हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। मैं सुनील कुमार। हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आज मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और क्यों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि ये जो जितनी भी वीडियो है ये 1 बाय 1 और एक दूसरे से लिंक वीडियो है। बीच से आप देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस में पहले आप वो वीडियो को देखें, उसके बाद इस पे आए। उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। संपत्ति अगर बढ़ती है तो क्या एंट्री करेंगे, घटती है तो क्या एंट्री करेंगे। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री करेंगे और डिक्रीज होती है तो क्या एंट्री करेंगे। मतलब लायबिलिटी कम होती है तो क्या एंट्री करेंगे और बढ़ती है तो क्या एंट्री करेंगे। ये सब कब करना होता है, जब नया शेयरधारक फर्म में प्रवेश करता है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर भी वही है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन के बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो कई बार क्या होता है दोस्तों, जो साझेदार होते हैं वो एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश तो करवाते हैं, लेकिन वो एक निर्णय लेते हैं कि भाई हम संपत्ति और दायित्व को पुनर्मूल्यांकित तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पुनर्मूल्यांकन के संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित करेंगे और दायित्व है उनको पुनर्निर्धारित करेंगे, दोबारा से उनको निर्धारित करेंगे, लेकिन उनके प्रभाव को, जैसे सपोज कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई एसेट्स है, मान लो मशीन है, MACHINERY मशीनरी 50,000 रुपए की, ठीक है भाई, और अब उसकी वैल्यू 45,000 है। तो हुआ क्या भाई, 5,000 रुपए से ये मेरी जो मशीन है ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और आपको पता है जब एसेट्स कम होती है तो हमें क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। और नुकसान के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। जितने भी नुकसान होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट चूंकि ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस देता है, या तो इस अकाउंट से हमें क्या मिलता है भाई, प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि वो सारे अकाउंट जो हमें प्रॉफिट प्रदर्शित करवाते हैं या फिर लॉस प्रदर्शित करवाते हैं वो हमेशा नॉमिनल नेचर के होते हैं। तो इससे क्या हुआ भाई, मेरी एसेट्स कम हो गई, ठीक है, मुझे नुकसान हो गया। इस प्रभाव को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ले जाऊंगा, लेकिन फाइनली जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर मैं अपनी मशीन को 45,000 रुपये ना दिखा के 45,000 रुपये ना दिखा के इसको इसके पुराने मूल्य पर ही रखूंगा, मतलब 50,000। इसके 5,000 के प्रभाव को मैं यहां से कम कर दूंगा, इससे उस अकाउंट को कहते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ऐसा निर्णय सभी साझेदार मिलकर लेते हैं। अब क्या होता है, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देखा था लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, उसमें तो क्या था कि भाई अगर लॉस होता है तो उसको पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी उसको हम पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होगा, लॉस होता है तो भी हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देंगे और प्रॉफिट होगा तो भी पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो पार्ट होंगे। सपोज कीजिए जैसे यहां मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, एक पार्ट है। अब इस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, पहले ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ठीक है भाई, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो। प्रॉफिट तो क्रेडिट होते हैं, इसमें करवाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम इसको करंट अकाउंट में भी करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद इसी प्रॉफिट को लॉस मानते हुए, इसी प्रॉफिट को लॉस मानते हुए इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को जोड़कर आप कह सकते हो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है।
बांट देंगे और यहाँ पे कौन सा रेशियो रहेगा भाई, न्यू रेशियो। यहाँ पे कौन सा रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो रहेगा। तो ये सिर्फ इतना सा काम करना है हमें मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है भाई। कोई विशेष अंतर नहीं है रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन में, सिमिलर है। सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होता है, दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट सेम रिवैल्यूएशन जैसा ही है, उसी तरीके से सारे काम होके वो करने हैं, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। बस जो प्रॉफिट आए उसको हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में पहले ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, फिर वापस उसी प्रॉफिट को लॉस मानते हुए सभी पार्टनर में बांट देंगे। सभी का मेरे कहने का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आपके फर्म में एडमिशन ले रहा है उसको भी शामिल करते हुए इस मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को जो भी है आपका उसको हम बांट देंगे पुराने नए अनुपात में, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम मैं आपको एक बार एंट्री करके दिखा देता हूं, एंट्री करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आया मेरे पास, आपको पता है प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, तो हम एंट्री करेंगे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, मान लेता हूं मैं ए और बी दो पार्टनर है और सी नया पार्टनर आ रहा है। ओल्ड रेशियो भी 1:1 है और नए का हिस्सा है 1/3। तो आपको पता है न्यू भी कितना हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल, ठीक है। एक एंट्री तो ये करेंगे हम। उसके बाद हमें करना क्या है भाई, सेकंड एंट्री में मेमोरेंडम के लिए बात कर रहे हैं हम क्या करेंगे, अब इसमें न्यू पार्टनर को और जोड़ देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए को और जोड़ो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू, ये जितने अमाउंट से हमें यहाँ पे हमने डेबिट किया था इसको मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन को, उतने ही अमाउंट से हमें इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है टू मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है भाई, उतने अमाउंट से। इसमें ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो रहेगा, इसमें हमारे पास सी भी जोड़ दिया है इसलिए न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो रहेगा, ठीक है भाई। इसको आप ऑल पार्टनर भी कह सकते हो। ऑल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ए बी सी तीनों पार्टनर हमारे पास शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो ये इतना ही है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बेटा वो सिमिलर होता है किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। सिर्फ अंतर क्या है कि उसको हमें दो पार्ट में तैयार करना है। प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसे हम पहले ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, उसके बाद उसी प्रॉफिट या लॉस को इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर नए पार्टनर को शामिल करते हुए हमें करना क्या है भाई, उस प्रॉफिट या लॉस को नए पार्टनर के नए रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। सिंपल इतना ही है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। एक और टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लिख लीजिए आप, WCR इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। देखिए इसके नाम से पता लग रहा है वर्कमैन जो हमारे कर्मचारी हैं, कंपनसेट क्षतिपूर्ति के लिए रिजर्व, एक फंड का एक रिजर्व का एक संचय का हमने निर्माण किया है, ठीक है। अब क्या होता है, रिजर्व है तो प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है। और जो प्रॉफिट है तो आपको पता है हमारे कहाँ आएगा बैलेंस शीट में भाई, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, ओके। कहाँ आएगा, लायबिलिटी में आएगा। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अब इसमें कंडीशन क्या होती है, जनरली ये प्रॉफिट है, पुराने साझेदारों के टाइम का बनाया हुआ है, तो सिंपल सी बात है किसको दिया जाएगा, पुराने साझेदारों को दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं कुछ एग्जांपल लेके इसकी एंट्रियां बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उस सिचुएशन में किस तरह से एंट्री पुट करेंगे, 1 बाय 1 3 स्टेप है, वो मैं आपको तीनों बताऊंगा, ओके। और अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई लायबिलिटी नहीं है तो कैसे करेंगे, वो पूरा बताएंगे, ठीक है भाई। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए हम इस तरह का रिजर्व का निर्माण करते हैं कि भाई भविष्य के अंदर क्या होता है, किसी कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति हम इस रिजर्व से कर सकते हैं, ठीक है। उनके नुकसान की भरपाई इस रिजर्व से प्रॉफिट निकाल के कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 रुपए, कितने रुपए का है, 50,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है बेटा। पहली कंडीशन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा, ठीक है, पहली कंडीशन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है। दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो कोई लायबिलिटी नहीं है, नो लायबिलिटी, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है या फिर कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन सेम है। जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो और लायबिलिटी भी नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये पुराने हैं, ठीक है। जो डी है वो न्यू पार्टनर है, कौन है, डी। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लायबिलिटीज है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया हुआ है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, या आप कह सकते हो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम उस बैलेंस को डेबिट में लेके आएंगे तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे हम इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखो इसमें आप लिख सकते हो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है जब आपको क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स नहीं पता है। कई बार क्या होता है बेटा, एग्जामिनर ना डमी एंट्री पूछ लेता है, ठीक है, पार्टनर्स के नाम नहीं देता है, ये दे देगा कि वर्कमैन कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताइए, अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं है या क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन चुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओल्ड पार्टनर नरेशन लिख देंगे, इसमें नरेशन कंपलसरी है, बीइंग WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन old partners in their old ratio, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे पार्टनर ले रखे हैं, ABC 3 पार्टनर ले रखे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं तीनों पार्टनर के नाम लिख दूंगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट में आ रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। सॉरी डेबिट नहीं आएगा यहाँ पे, डेबिट में तो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। और डायरेक्शन वही आएगी, बी the workman compensation reserve distribute in old partner in their old ratio, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 50,000 है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरा जो रेशियो है वो 3:1:1 है, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 30,000, 20,000 और 20, ठीक है।
ये एक कंडीशन है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपया हो और क्वेश्चन में उसके बारे में कोई लायबिलिटी ना हो या फिर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो उस सिचुएशन में हम ये एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट सॉरी टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल, और ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो दे रखा है मान लीजिए मेरे पास 3:1:1, ठीक है, फिर डी का रेशियो दे रखा है 1:6। ओके, तो केवल ए बी सी में जाएगा, डी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुराने साझेदारों के द्वारा कमाया गया था, उन्हीं के टाइम का, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम, दूसरी कंडीशन देखिए भाई, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आ गई है मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे दी है, वर्कमैन कंपनसेशन की एक लायबिलिटी आ गई है 5,000 रुपये की, ठीक है। किसी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए कोई डिमांड आ गया हो क्लेम, तो हमें उसको 5,000 रुपये का क्लेम देना है। कहाँ से देंगे फिर भाई, हमने उसके लिए रिजर्व बना के रखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहीं से दे देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, टू, सबसे पहले ये जो लायबिलिटी आई है बेटा उसको कवर करेंगे हम इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व का निर्माण ही इस लायबिलिटी के लिए किया गया था, ठीक है। हमने किसी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस रिजर्व का निर्माण नहीं किया गया था, ठीक है। इस रिजर्व को हमने क्रिएट ही इसलिए किया था कि इस तरह की कोई लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में आती है तो हम उसके क्लेम को यहां से पूरा कर देंगे। ओके, तो देखिए यहां पे मेरे पास लायबिलिटी आ जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कितने का है भाई 50,000 का, लायबिलिटी कितनी आ गई 5,000 रुपये। ओके, अब जो बच गया उसको हमने बांट देना है वही ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, ठीक है। और 43,000 बच गया, 5, 9, तो इसको ये ओल्ड रेशियो है 3:1:1, 27,000, 9,000 और 9,000, ठीक है। 9 और 18, 18, 27, 45 और 5, 50 हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कि अगर लायबिलिटी आती है तो पहले उस लायबिलिटी की पूर्ति करेंगे, क्योंकि बेटा इस रिजर्व का निर्माण ही उस लायबिलिटी के लिए किया गया है। ओके, एक कंडीशन क्या होगी, 2 हो गई मेरे पास, ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन में सपोज कीजिए वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी है वो आ गई है 55,000, मतलब रिजर्व से भी ज्यादा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितनी लायबिलिटी है 50,000 की, सॉरी रिजर्व कितने का है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी कितने की आ गई 55,000 की। अब आप देखेंगे कि मैंने रिजर्व का निर्माण तो किया हुआ था 50,000, जबकि मेरे पास क्लेम आ गया 55,000 का, तो बेटा जो 5,000 रुपए एक्सेस आया है उसको हम कहां से क्लियर करवाएंगे, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से करवाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि हमें लॉस हो गया है। हमें अंदाजा था कि भी हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी आ सकती है 50,000 की, लेकिन लायबिलिटी आ कितने की गई है 55,000 रुपए की, ठीक है। तो उसको कहां से ले लेंगे हम, रिवैल्यूएशन से कर लेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ में डेबिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये एंट्री यहाँ पे एक नहीं है, ये तीसरी कंडीशन है, एक नहीं है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास 5,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का एक एक्स्ट्रा में लॉस आ गया है, तो उसके लिए सेकेंड एंट्री करेंगे। और लॉस के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी बेटा लॉस होते हैं एट द टाइम ऑफ
न्यू पार्टनर जितने भी प्रॉफिट होते हैं एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर वो सारे ओल्ड पार्टनर के होते हैं, इसलिए उनके ओल्ड रेशियो में ही बढ़ते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक एंट्री कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन, 2 और रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, जैसे मान लो लाइब्रेरी थी मेरी 5000 की, रेशियो मेरा वही है, तो ये आ जाएगा 3000, 3000, 1000, 1000 और 1000, 1000। ठीक है, मेरे इसमें डाल देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन एडजस्टेड या रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है भाई, तो ये है मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपके क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखाई देता है या इस तरह का कोई दूसरा रिजर्व दिखाई देता है, ठीक है भाई, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसकी 3 अलग अलग कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाई है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं। नेक्स्ट डे या आप कह सकते हैं कल, जब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उस वीडियो को प्रोवाइड करवाने से पहले मैं आपकी जो जितनी भी क्वेरी है पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसमें मेरे पास एक और इसी तरह का रिजर्व बचता है। इसमें वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए बेटा, इसके नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट विनियोग, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव, रिजर्व संचय, मतलब एक ऐसा संचय हमने बनाया है कि जो हमारे विनियोग है, जो पैसा हमने अपने बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उसमें मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से हमें नुकसान या फायदा होता है, ठीक है, मेनली तो नुकसान की बात है, तभी हम रिजर्व का निर्माण करते हैं कि भविष्य में कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम उससे पहले परिपक्व हो जाए, तैयार हो जाए, उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए, तो ही हम रिजर्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिजर्व हमने बनाया। सपोज कीजिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 30,000 का। ठीक है, अब क्या है कि ये हमेशा रिजर्व जितने भी होंगे, फंड जितने भी होंगे, वो हमेशा कहाँ मिलेंगे भैया आपको? लायबिलिटीज में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हो आप, या फिर लाभों में से ही निर्मित ये रिजर्व होते हैं। तो लाभ आपको पता है लायबिलिटी में होते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि उनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। अब इसमें भी एंट्री की मेरे पास अलग अलग 5 कंडीशन है। उन कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपने एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, और मैंने रिजर्व का निर्माण कर रखा है 30,000। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है? पहली कंडीशन क्वेश्चन साइलेंट। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, जितना भी रिजर्व है सारा पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे, ये मानते हुए कि हमारी जो लायबिलिटी, जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तो उसको मैं पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में इस रिजर्व को जो मैंने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए बनाया हुआ है बांट दूंगा। ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा कहीं पर क्या होता है, कोई नो लायबिलिटी, ठीक है, या नो क्लेम या फिर नो फ्लक्चुएशन, इसके लिए हमारे पास कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन एक साथ हो सकती है। इसमें अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री क्या करेंगे भाई, एंट्री करेंगे
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, वही मान लेते हैं एग्जांपल कि मेरे पास 3 पार्टनर हैं ए बी, या 2 ले लेते हैं ए बी, ठीक है भाई, 3:2 का रेशियो है। कोई भी एक डम्मी मैंने आंकड़ा लिया है, कोई प्रॉपर नहीं है, तो मैंने इनको बांटना है, 2 ए कैपिटल अकाउंट और 2 बी कैपिटल। ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। रिजर्व देखिए कितना है बेटा, 30,000, 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 5 30, 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000, ठीक है, हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो। दोनों ही कंडीशन में, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा और इसके लिए किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन, कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो पूरी 2 लाख दे रखी हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार की कोई नुकसान की आशंका नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कितनी दे रखी है, पूरी 2 लाख दे रखी है, ठीक है, पूरी 2 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो उस सिचुएशन में हम यही एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए कैपिटल और बी कैपिटल, ठीक है भाई, और इनको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आ गई है 1,80,000, कितनी आ गई है भाई, 1,80,000, ठीक है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे इस सिचुएशन में, ये मेरे पास तीसरी कंडीशन है, तो एंट्री क्या करेंगे भाई, एंट्री देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, रिजर्व कितने का है, 30,000 का। उसके बाद मेरे पास लायबिलिटी कितनी आ गई है, इन्वेस्टमेंट की, सॉरी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 180, जबकि मेरी एक्चुअल कितनी है बैलेंस शीट के हिसाब से, कितनी है भाई, 2 लाख। तो पहले इसकी पूर्ति करना है, ठीक है, 2 इन्वेस्टमेंट कितना चला गया, 20,000, कितना चला गया, 20,000, और बचा हुआ किस में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, 2 ए कैपिटल अकाउंट, 2 बी कैपिटल, ठीक है। कितना बच गया, 30 का रिजर्व था, 20,000 रुपये मेरे कम हो रहे हैं मार्केट की वजह से, रेशियो है 3:2, 10,000 बच गया, 10,000 को बांट देंगे हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, 6,000 और 4,000, ठीक है। ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सपोज कीजिए रह जाती है 1,60,000, ठीक है, कितनी रह जाती है, 1,60,000, तो मैं क्या एंट्री करूंगा भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखिए रिजर्व है 30,000, इन्वेस्टमेंट में कमी कितनी पड़ रही है भाई, 40,000 रुपये, कितनी पूर्ति करवानी है यहाँ से, 40,000 रुपये,
ठीक है, तो बाकी कहाँ गया? 10,000 रुपये कहाँ से लेना है? रिवैल्यूएशन। कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिए, इसमें सेकेंड एंट्री हो जाएगी मेरे पास कि जो रिवैल्यूएशन 10,000 रुपये है उसको हमें ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, कितने रुपए हैं? 10,000। इनको बांट देंगे हम। ओल्ड रेशियो 3:2, 4,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। तो ये थी मेरे पास चौथी कंडीशन। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं, लास्ट है वो मेरे, उसके लिए हम क्या करेंगे? चौथी कंडीशन में पांचवी कंडीशन में देखिए, हम ये ले लेते हैं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो है 2,10,000 रुपये। ठीक है, मार्केट वैल्यू 2,10,000 है, बैलेंस शीट में है 2 लाख रुपए और रिजर्व है 30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस रिजर्व को बांट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए कोई लायबिलिटी तो है नहीं, कोई नुकसान तो है, इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में वैल्यू 2 लाख, मार्केट में 2,10 आ रही है, तो यही फायदा है। तो रिजर्व की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो रिजर्व पूरा बांट देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। कितना आ जाएगा? वही 18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000। ठीक है, नरेशन लिखते हैं कि बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एक एंट्री तो ये होगी। दूसरा, ये जो 10,000 का फायदा हो रहा है बेटा, इसको भी हमने काउंट करना है और इसके लिए हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 10,000। ठीक है भाई, उसके बाद इस 10,000 रुपए को हमें फिर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, इस 10,000 को कहाँ बांटना है? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो। ये 18 है, आप देखिएगा। तीसरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया है और ये पार्टनर्स में बटेगा, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल। ठीक है भाई, कितना आ गया? 10,000 रुपये। तो ये बढ़ जाएगा 6,000 और 4,000। 6,000 4,000 कैसे है? कोई ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ये मैंने मान के किया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें आपने देखना क्या है बेटा, मोटा मोटा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को देखना है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? अगर प्रेजेंट वैल्यू कम है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, तो सबसे पहले जितनी कम है उसकी पूर्ति हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करवाएंगे जहां तक जाएंगे। जैसे इसमें है 30,000, तो 30,000 रुपए तक इसकी हम पूर्ति यहां से करवा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर 30,000 से ज्यादा निकलती है, जैसे एक क्वेश्चन में हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ले ली थी 1,60,000, जबकि हमारे पास रिजर्व 30,000 है, अंतर हो गया 40,000, 10,000 का नुकसान है, तो अब उस नुकसान की पूर्ति रिवैल्यूएशन से कराएंगे। जब तक कि हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं तब तक उनकी पूर्ति हम रिजर्व से करवाते रहेंगे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा नुकसान होता है, उससे ज्यादा की लायबिलिटी जाती है, तो फिर हम रिवैल्यूएशन का सहारा लेंगे। ठीक है, और फिर उस रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है पार्टनर को रिवैल्यूएशन के कारण, उसको हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है भाई, तो ये थी मेरे पास 3 कंडीशन कि कैसे हम मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्ट करवाते हैं।
ठीक है। लास्ट है मेरे पास कई बार क्या होता है, यहां तो न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, लेकिन नया पार्टनर फर्म में प्रवेश नहीं करके पुराने जो पार्टनर होते हैं वो नए पार्टनर को नहीं मिलाते हैं, लेकिन अपने पुराने लाभ हानि अनुपात को ही बदल लेते हैं। किसको बदल लेते हैं? पुराने लाभ हानि अनुपात को, ठीक है। चेंज profit old profit sharing ratio, old partner change their profit sharing ratio, old partners change their profit sharing ratio। मान लीजिए सपोज कीजिए पहले 3 पार्टनर है A B C, वो लाभ हानि को बांट रहे थे 3:2:1 में, तो ये हो गया मेरे पास ओल्ड रेशियो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने लाभ हानि अनुपात को ही बदला है, बस किसी साझेदार को नहीं मिलाया, और अब नया लाभ हानि अनुपात कर लिया है 1:1:1, 1:1:1 ये कर लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एंट्री होगी, और उसका एक रामबाण इलाज मैं बता देता हूँ आपको, वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। अब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालना आता है। गेनिंग रेशियो का मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या फार्मूला है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात को बदल लेते हैं तो उन्हें भी अपने रिजर्व और लाभ हानि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो, और संपत्ति और दायित्व के कम या ज़्यादा होने से जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है उन सबको, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जैसे मान लो ए की बात करें तो ए का न्यू रेशियो है 1/3, ए का 3 और ओल्ड रेशियो है 3/6, 3 2 5 और 1 6 ऐसे आ गया। 3 कैसे आया? 1 2 3 ऐसे, ठीक है। इसका क्या आ गया? ए का 3/6 ओल्ड, और ए का न्यू कितना आ गया? 1/3। एक तो इसका रेशियो है, 3 कहां से आया? 1 2 3, तीनों को जोड़ दो 3 आ गया। इसी तरह से ए का ओल्ड तो 3 तो रेशियो है, 3 6 कहां से आया? 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सोल्व कर लेंगे। एक एंट्री तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी एंट्री हम कर सकते हैं किसी भी रिजर्व को, किसी भी प्रॉफिट को, किसी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को या किसी भी फिक्टिटियस एसेट्स को अगर आपने एडजस्ट करना है इसके थ्रू, तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि उसको पहले ओल्ड पार्टनर के साथ ओपन करवा दो, अगर एसेट्स है तो, ठीक है, बांट दो और फिर उसको वापस ओपन कर दो। एसेट्स है तो उसको क्लोज करो, फिर वापस ओपन कर दो न्यू पार्टनर के साथ। और लायबिलिटी है तो पहले उसको क्लोज कर दो ओल्ड पार्टनर के साथ और न्यू पार्टनर के साथ उसको ओपन कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपकी क्वेरी ग्रुप में डाल के आप बता सकते हैं आपकी क्वेरी, ठीक है, कि क्या क्या है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। दोबारा से आपको कोई भी इशू होगा वो पूरा क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट अब इसमें थ्योरेटिकल बेसिस चैप्टर में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट में आपको इसका पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।